से स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसके क्लासेस पर। और आज हम 6 अक्टूबर 2020 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेके आए हैं और आज फिर हम कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। और आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे क्या शो होता है। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, तुम्हारी स्क्रीन पे हाल ही में आ गया है। कौन सा पहला क्वेश्चन? किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रवासी श्रमिकों के लिए आजीविका उत्पादन पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये पोर्टल लॉन्च करने वाला कौन है? नागालैंड। कौन है ये? नागालैंड। नागालैंड राज्य ने प्रवासी श्रमिकों के लिए आजीविका उत्पादन पोर्टल को लॉन्च किया है। इसके अनुसार सरकार ने 15,019 प्रवासी श्रमिकों का पंजीकरण किया है, जो कुल 27,000 रिटर्न में राज्य में वापस आ गई। अब इसके बाद देख लेते हैं जो नागालैंड है, इसमें क्या है। नागालैंड की जो राजधानी है, नागालैंड की जो राजधानी है वो कौन सी है? कोहिमा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद आना चाहिए। अब इसके बाद देख लेते हैं नागालैंड के जो सीएम है वो कौन है? तो सीएम है नेपू राव। तो यहाँ के सीएम कौन है? नेपू राव यहाँ के सीएम है। और जो राजधानी नागालैंड की वो क्या है? कोहिमा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारी स्क्रीन पे क्या शो होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये, देख लीजिए स्क्रीन पे फिर से आपके सामने क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक के संचालन के लिए निर्देशक समिति की नियुक्ति को मंजूरी दी गई है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने मंजूरी दी गई किसको? धनलक्ष्मी बैंक की। भारतीय रिजर्व बैंक ने धनलक्ष्मी बैंक के संचालन के लिए निर्देशक समिति की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इससे पहले शेयरधारकों ने बैंक में एमडी तथा सीईओ सुनील गुरसानी के विरुद्ध वोट किया था। इससे पहले क्या था, इसका जो किसी मना कर दिया गया था कि नहीं, इसके विरुद्ध वो किए गए थे, वोटिंग किए थे। लेकिन अब क्या है, मंजूरी दे दी गई धनलक्ष्मी बैंक को। तो अब बात कर लेते हैं धनलक्ष्मी बैंक के बारे में, इसकी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। धनलक्ष्मी बैंक है जो इसकी स्थापना कब हुई? तो स्थापना होती है इसकी 1927 में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है धनलक्ष्मी बैंक की स्थापना कब होती है? 1927 में। इसके बाद बात कर लेते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर है जिसका कहाँ पे? केरल में। तो एक एक दो स्टेट के हम साथ के साथ करते रहेंगे कि देखो धनलक्ष्मी बैंक 1927 में बना, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? केरल में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा कौन सा स्क्रीन पे शो होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ जाता है, इसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय पशु दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय पशु दिवस कब मनाया जाता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय पशु दिवस है जो ये मनाया गया था कब? 4 अक्टूबर को। कब बनाया गया? 4 अक्टूबर को। क्या बनाया गया है? अंतरराष्ट्रीय दिवस। लेकिन एग्जामिनर क्वेश्चन ये पूछ ले कि पहली बार अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया, कि पहली बार अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो पहली बार अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया था वर्ष 1929 में, तो सॉरी 1924 में। तो पहली बार कब मनाया गया? 1924 में। तो 4 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय पशु दिवस। लेकिन पहली बार कब मनाया गया था? 1924 में। ये किस लिए बनाया गया? पशुओं को प्रेम करने के लिए, कि पशुओं की देखभाल करना है, ये करना है, वो करना है। तो मतलब जानवरों के लिए क्या मनाया जाता है? ये अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारी स्क्रीन पे कौन सा शो होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ जाता है, हाल ही में जारी आईसीसी की नई विश्व टी20 रैंकिंग भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है 2020 में? तो इसकी बात कर लेते हैं, कौन सा स्थान प्राप्त होता है? स्थान होता है जी तीसरा प्राप्त। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तीसरा स्थान होता है। इसमें ही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताओ प्रथम स्थान पर कौन है? तो प्रथम स्थान पर कौन है? ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद दूसरे स्थान पर कौन है? इंग्लैंड। और तीसरे स्थान पर कौन है? भारत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारी स्क्रीन पे कौन सा शो होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार फिर से आपके सामने आता है, हाल ही में ओडिशा प्रशिक्षण रेंज ने किस हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रशिक्षण किया है? तो ये मिसाइल कौन सी है? सूर्या। सूर्य मिसाइल का क्या किया है? प्रशिक्षण किया है। इसके बाद देख लेते हैं जो ये मिसाइल है ये परमाणु सक्षम है। इसकी बात करें सफलता पर प्रशिक्षण हो गया है। इसकी जो मारक क्षमता है सतह टू सतह मार करने वाली, इसकी ये कितनी है? 1000 किलोमीटर। मतलब सतह टू सतह कैसे? मतलब यहाँ पे क्या है? मिसाइल है, वो टारगेट क्या है? यहाँ पे है। यहाँ से जो होता है प्रशिक्षण वो क्या कहलाती है? क्रूज कहलाती है। और जो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे मार करती है ये क्या है? सतह से सतह पे मार करने वाली मिसाइल। इसके बाद बात कर लेते हैं इसका निर्माण किसने किया? तो भारत में निर्मित है। तो इसका जो निर्माण हुआ है रक्षा अनुसंधान संगठन द्वारा किया गया है।
किसके द्वारा किया गया है? डीआरडीओ के द्वारा। अब बात कर लेते हैं डीआरडीओ आजकल प्रमुख चला हुआ है, तो डीआरडीओ की देख लेते हैं स्थापना कब होती है? 1958 में। इसका हेडक्वार्टर देख लेते हैं कहां पे जी? इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। तो चर्चाओं में आज डीआरडीओ कुछ न कुछ करता रहता है, तो डीआरडीओ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसकी स्थापना कब होती है, इसका हेडक्वार्टर कौन है, इसके सीईओ कौन है, इसके अध्यक्ष कौन है। इस प्रकार से डीआरडीओ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप भी क्या करना, ज्यादा से ज्यादा डीआरडीओ के बारे में जानकारी लेना कि हमने डीआरडीओ का ये है, ये प्लान, जो भी मतलब जितना भी डीआरडीओ के बारे में मैक्सिमम से मैक्सिमम आप पढ़ सको वो पढ़ लेना। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारी स्क्रीन पे कौन सा शो होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से शो स्क्रीन पे आ गया। हाल ही में किसने भारत में अपराध 2019 की रिपोर्ट को जारी किया है? तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने क्या किया है? एक रिपोर्ट जारी की है। इसके बाद बात कर लेते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने भारत में अपराध 2019 की एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके अनुसार 2018 तथा 2019 के बीच महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 7.3% की वृद्धि देखने को मिली है। 2018 और 19 के बीच का जो टाइम पीरियड रहा है, इसमें महिलाओं के अपराधों की अगर देखें, महिलाओं के खिलाफ अपराध हुए हैं जो, उसमें कितनी वृद्धि देखने को मिली है? तो उसमें वृद्धि देखने को मिली है 7.3%। और अब बिहार करंट में अगर बात करें हम, चर्चाओं में चला कौन हुआ है? यूपी। तो यूपी क्या है? चर्चाओं में चला हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पे आता है और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, हाल ही में 3 अक्टूबर को कहां पर दुनिया की सबसे लंबी सुरंग अटल सुरंग का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन कहां पे किया गया? हिमाचल प्रदेश में गया। किसने किया है? 3 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। कहां पे? हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग का उद्घाटन किया गया है। इसकी जो आधारशिला थी वो 26 मई 2002 को रखी गई। इसके निर्माण पर 3200 करोड़ रुपए की लागत आई है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इसके निर्माण पर कितनी लागत आई? तो 3200 करोड़। आधारशिला कब रखी गई? 26 मई 2002 को। अब इसका उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री मोदी नरेंद्र मोदी ने कब किया है? 3 अक्टूबर को। अब देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। जो हिमाचल प्रदेश है, राजधानी क्या है हिमाचल प्रदेश की? तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी जी शिमला। क्या राजधानी है हिमाचल प्रदेश की? शिमला राजधानी है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश के देख लेते हैं सीएम कौन है? तो सीएम है जयराम ठाकुर। कौन है? जयराम ठाकुर यहाँ के सीएम है। यहाँ पे एक परियोजना है बाखड़ा बांध परियोजना, बाखड़ा गांव में है। कहां पे? बाखड़ा बांध परियोजना। यहाँ पे बिजली का निर्माण कार्य किया जाता है। यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है? एशिया का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो वो कौन सा है? बाखड़ा बांध। क्या है एशिया का सबसे ऊंचा बांध? कहां में पड़ता है? शिमला के अंदर। आपको पता ही क्या है, शिमला भी क्या है? पर्यटक स्थल है। तो जो शिमला है वो हिमाचल प्रदेश है क्या है? पर्यटक स्थलों के लिए ये जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे स्क्रीन पे क्या सोचता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस श्रम रोजगार मंत्रालय के नए सचिव नियुक्त किए गए हैं? जो रोजगार मंत्रालय है इसके नए सचिव नियुक्त किए गए। किसे किया गया? उपरवा चंद्रा को। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि रोजगार मंत्रालय का नया सचिव कौन बना? तो उपरोत चंद्रा। हाल ही में उपरवा चंद्रा को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का नए सचिव नियुक्त किया गया है। वही संतोष कुमार गंगावर को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मंत्री हैं। तो मंत्री पूछ रहे रोजगार मंत्रालय के, तो कौन है? संतोष कुमार। और पूछ ले इसके सचिव कौन है? अपूर्वा चंद्रा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा स्क्रीन पे शो होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के नए गश्ती पोत को शामिल किया गया है, जिसका नाम क्या है? कनकलता बुआ। ये क्वेश्चन पहले भी हम कर चुके हैं। कनकलता बुआ। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल में एक नई गश्ती पोत कनकलता बुआ को शामिल किया गया है। इसकी जो लंबाई है 49 मीटर तथा 310 टन विस्थापन क्षमता है, जिसकी कोलकाता में स्थित गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ पे आज वाले जो करंट वीक में हमने कुछ पीछे के भी क्वेश्चन डाल दिए, जिससे क्या हो जाए आपका रिवीजन हो जाए। तो एक बार आज इसको क्या कर लेना, दोबारा से रिवाइज फिर करके कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा आता है हमारे स्क्रीन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे स्क्रीन पे आ गया, इसको देख लीजिए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
हाल ही में बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री कौन बने? हाल ही में बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? तो बेल्जियम के नए कौन बनते हैं? अलेक्जेंडर डी क्रोक। कौन बनते हैं? अलेक्जेंडर डी क्रोक। ये क्या बने? बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री। इसके बाद देख लेते हैं बेल्जियम की राजधानी क्या है। कैपिटल पूछी जा सकती है कि बेल्जियम की कैपिटल बताओ कौन सी है। तो बेल्जियम की कैपिटल है जो वो कौन सी है? ब्रुसेल्स। कौन सी है? ब्रुसेल्स। इसके बाद बात करें बेल्जियम की मुद्रा क्या है। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो मुद्रा क्या है? यूरो। तो मुद्रा क्या है? यूरो। बेल्जियम की मुद्रा अगर पूछ ले तो वो क्या है? यूरो। प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डी क्रोक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे स्क्रीन पे कौन सा शो है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, ये देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन शो हो गया स्क्रीन पे और स्क्रीन क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कौन सा देश एस्ट्रॉइड के खनन के लिए रोबोट एस्ट्रॉइड माइन रोबोट स्पेस में भेज रहा है? तो इसकी बात करें हम, कौन सा देश है ऐसा देश है चीन। चीन क्या कर रहा है? खनन के लिए रोबोट भेज रहा है। कहां पे? एस्ट्रॉइड मतलब उपग्रहों पर। वहां पे क्या भेज रहा है? रोबोट भेज रहा है, जिससे क्या हो जाएगी? वहां पे मिनरलों की खोज की जाएगी। तो इसके बाद बात करें जो ये खनन भेज रहा है, चाइना ने कब कहा है कि हम नवंबर में क्या कर देंगे? यहाँ पे रोबोट भेज देंगे। अगर ये सक्सेसफुल होता है, वहां पे हमें कुछ मिलता है, यानी कि हमें तो नहीं, चीन वालों को कुछ मिलता है, तो उससे क्या होगा? किसी देश को किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं, अपने रोबोट बनाए या जैसे भी, तो ये क्या कर सकते हैं? वहां से माइनिंग कर सकते हैं, खनन कर सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा कौन सा स्क्रीन पे शो होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देख लीजिए स्क्रीन पे शो हो चुका है। 1 मिनट थोड़ा सा डिले हो गया क्वेश्चन आने में, तो लेकिन चलो। हाल ही में रिलायंस रिटेल में 1.4% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने वाला संयुक्त अरब अमीरात की कौन सी कंपनी है? तो ये कंपनी कौन सी है? मुबाडाला। कौन सी कंपनी है? मुबाडाला। हाल ही में आबू धाबी स्थित मुबाडाला इन्वेस्टमेंट रिलायंस रिटेल में 1.4% हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए 6247.5 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कौन? मुबाडाला कंपनी। कहां की है ये? इसकी बात कर लेते हैं। कहां की पड़ती है? संयुक्त अरब अमीरात की। बात कर लेते हैं संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? तो राजधानी है इसकी आबू धाबी। राजधानी क्या है इसकी? आबू धाबी। बात कर लेते हैं यहाँ के पीएम कौन है? पीएम कौन है? तो मोहम्मद बिन क्या है? राशिद। यहाँ के क्या है? पीएम है। तो मोहम्मद बिन राशिद क्या कहाँ के? बेल्जियम के पीएम है। राजधानी क्या है? आबू धाबी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे स्क्रीन पे कौन सा होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अफ्रीका से आप स्क्रीन पे, और देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। तो हाल ही में कंबोडिया में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में कंबोडिया में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया था? देवयानी उत्तम कोबरा। देवयानी को क्या किया गया है? अगला राजदूत। कहां पे? कंबोडिया के अंदर। भारतीय विदेश सेवा की 1999 बैच के अधिकारी देवयानी उत्तम को कंबोडिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। वर्तमान में यह दिल्ली स्थित मुख्यालय में संयुक्त सचिव के पद पर है। वर्तमान में अगर पूछ ले कहां पे है, तो ये दिल्ली स्थित मुख्यालय में सचिव के पद पर ठहरे हुए हैं। अब बात कर लेते हैं जो ये कंबोडिया है, ये कौन सी है? क्या है कंबोडिया का? क्या है इसकी राजधानी? क्या है? तो राजधानी क्या है इसकी? नाम पनिया। कंबोडिया की जो राजधानी है वो क्या है? नाम पनिया। क्या कंबोडिया की राजधानी? नाम पनिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे स्क्रीन पे कौन सा शो होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये, और ये रहा क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लघु तथा सीमांत किसानों के लिए जल कल नामक योजना की शुरुआत की है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। किसने की है? जल कल नामक योजना। तो ये शुरू करने वाला कौन है? आंध्र प्रदेश। अब बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश ने शुरू की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? एस जगनमोहन रेड्डी। YSR जल कल स्कीम की शुरुआत की है। जो आंध्र प्रदेश के सीएम है, इसने क्या की है? जल कल की शुरुआत की है। एक योजना है, किसकी शुरुआत की है? जल कल नामक योजना। अब बात कर लेते हैं, इसके अनुसार राज्य में जरूरतमंद किसानों के लिए मुफ्त बोरवेल ड्रिल की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। अब बोरवेल ड्रिल होता क्या है? जैसे हम लोग की भाषा बोलते हैं, हमारे खेत में क्या लगाया जाता है? खेतों में
पानी निकालने के लिए टॉवल लगाया जाता है। अब क्या लगने लगा, समरसेबल लगने लगा, जिसको हम बोर बोल देते हैं। तो जो वो बोरवेल ड्रिल है वो क्या करेगी, उसकी व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। इससे लगभग 3 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। इस योजना से क्या है, 3 लाख से अधिक किसानों को क्या मिलने वाला है, इसका लाभ मिलने वाला है। बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, हैदराबाद। क्या है राजधानी इसकी, हैदराबाद। अब बात कर लेते हैं यहाँ के गवर्नर कौन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गवर्नर कौन है, बिसव भूषण हरिचंदन। कौन है, बिसव भूषण हरिचंदन यहाँ के गवर्नर है। मुख्यमंत्री एस जगमोहन है। और जो इसकी राजधानी है, कैपिटल क्या है, वो है हैदराबाद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारी स्क्रीन पे कौन सा शो होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इस गांधी जयंती के मौके पर फिल्म डिवीजन द्वारा आयोजित ऑनलाइन फिल्म महोत्सव का नाम क्या था। जो अभी फिल्म महोत्सव आयोजन करवाया गया उसका नाम क्या था, गांधी फिल्म उत्सव। अब गांधी फिल्म उत्सव ये किसके उपलक्ष्य में बनवाया गया, महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर 2 साल के जश्न के अंतिम कार्यक्रम के एक भाग के रूप में गांधी फिल्म उत्सव का आयोजन किया गया है। इस ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल को इसकी अभिसार वेबसाइट तथा यूट्यूब चैनल पर स्ट्रीम किया गया था। प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती दुनिया भर में मनाई जाती है। इसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को 6/9 को इसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इसके पिताजी कौन थे, उस पर बात कर लेते हैं। इसके 4 पुत्र थे और हीरालाल, रामदास, देवदास, मणिलाल, ये इस प्रकार से इसके 4 पुत्र थे। इसने क्या किया था, पहली बार सत्याग्रह किया था, कहां पे, साउथ अफ्रीका में। कब, 1906 में। इसने क्या किया था, नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी, कहां पे, साउथ अफ्रीका में। इसके बाद ये क्या करता है, 9 दिसंबर 1915 को वापस भारत आता है और 9 जनवरी 1915 को भारत आता है। उसी दिन को हम क्या मनाते हैं, प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। इसकी एक वाइफ भी थी, इसकी एक माता जी थी। तो इस प्रकार से हमने कल वाली क्लास में गांधी जी के पूरे बारे में डिस्कस किया था कि गांधी जी ने क्या क्या कार्य किए भारत में, जैसे सविनय आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, इस प्रकार से शुरू करने वाला था। इसे क्या बोला जाता है, इसी ने इरविन समझौता किया था इरविन के साथ 1931 में। इसके और भी बहुत सारे कारनामे हैं जो इसके लिए, अहिंसा के लिए इसको जाना जाता है, राष्ट्रपिता हम इसको कहते हैं। इस प्रकार से इसके बहुत सारे कारनामे हैं जो कल हम डिस्कस किए थे और कुछ थोड़ा बहुत हमने आज भी किया है। तो अब आपको करना क्या है, इस वीडियो को एक बार पॉज करके दोबारा से फिर रोकना, पॉज करते रहो और इसको दोबारा से 1-2 बार जब आप रिपीट कर लोगे तो ऐसा लगेगा कि यार हम भी करंट पढ़ा सकते हैं। पढ़ो ऐसे कि मजा आए। आपने लोगों तो देखा ही होगा, पढ़ो ऐसे कि मजा आ जाए। और ये कहने में मजा नहीं आना चाहिए, पढ़ने में मजा आना चाहिए। तो आज के सेशन को हम यहीं पे फुल स्टॉप देते हैं, विराम देते हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर अच्छा ना लगे तो इसको डिसलाइक कर दें। कोई भी आपने लगता है कि सर इसमें चेंजेस करने की जरूरत है तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे सकते हैं कि इसमें कुछ और ऐड करना है, कुछ निकालना है, किस प्रकार से जो भी आपको लगे कि हाँ जिसमें ये चेंजेस करने हैं तो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे सकते हैं, बता सकते हैं हमें कमेंट बॉक्स में। और आज के सेशन को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो आज का